आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज बात करेंगे 1 सितंबर 2025 के कन्या राशि फल की मेरे मित्रों। सूर्योदय आज सुबह 5:58 पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम को 6:43 पर रहेगा मेरे कन्या राशि के मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से 12:46 तक रहेगा। 7:34 से 9:09 तक राहु काल मेरे मित्रों रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशा शूल मेरे मित्रों पूर्व दिशा में रहेगी। आज चंद्रदेव अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में कन्या राशि के 3rd हाउस में गोचर करेंगे। बुध के आश्लेषा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। बुध से चंद्रदेव का 4th और 10th का संबंध बनेगा, जो कि मेरे मित्रों काफी सकारात्मक संकेत आज आपके जीवन में ला सकता है। सितंबर का पहला दिन आपके जीवन में कुछ आशा भरी किरण दिखा सकता है। चंद्रमा 3य भाव में, देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर चंद्रमा के शुभत्व में वृद्धि नहीं होती, लेकिन हर चीज में मेरे मित्रों 2 पहलू होते हैं। तो आज का जो गोचर है, बुध और चंद्र का जो संबंध नक्षत्र वाइज बन रहा है, ये आपकी भावनाओं को गहरा करने का कार्य करेगा। लेकिन मेरे मित्रों, निर्णय लेते समय आपको सावधानी रखनी होगी। मंगलदेव आपके 1st भाव में रहेंगे, आपको ऊर्जावान बनाएंगे, लेकिन मेरे मित्रों ये जल्दबाजी भी बढ़ा सकते हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। शनिदेव 7th भाव में बैठे हैं, वहीं पर नेपच्यून भी है। तो मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन हो और चाहे आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, दोनों में सोच की एक जो गहराई होती है ना, उसका संकेत ग्रह गोचर आज दे रहे हैं। गुरुदेव का 10th भाव में होना, अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करना, करियर में स्थिरता और सम्मान का अवसर गुरुदेव की कृपा से आपको प्राप्त होता है। राहु 6ठे भाव में है, सूर्य केतु बुध 12वें भाव में। तो मेरे मित्रों, इसके कारण कई योग बन रहे हैं। पितृ योग, जड़ योग, बुधादित्य योग, इन सब का अपना अलग अलग संकेत हो सकता है, जो आपको राशिफल में बताएंगे। शुक्र लाभ भाव में यानी 11वें भाव में है, तो आपके लिए मित्रों और रिश्तों से कुछ सहयोग आपको दिला सकते हैं। देखिए मेरे मित्रों, यह राशिफल जो है, ये ग्रहों का संकेत मात्र है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको निर्णय पर पहुंचना है, तो अपनी कुंडली दिखा करके किसी विशेष जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। देखिए करियर की कुल मिलाकर के ग्रहों का जो संकेत है, वो क्या संकेत देता है। करियर के लिहाज से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है मेरे मित्रों। क्या है ग्रहों का संकेत? 10th भाव में गुरुदेव की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता को दिखा रही है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि आप किसी दफ्तर में कार्यरत हैं, कार्यालय में कार्यरत हैं, तो आज कहीं ना कहीं आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बॉस हैं, वो आपके काम से काफी संतुष्ट हो सकते हैं, और आपकी राय को आज आपके ऑफिस में आपके बॉस द्वारा, आपके वरिष्ठजनों द्वारा महत्व दिया जा सकता है, जिससे कि आपका एक कद, एक सम्मान बढ़ सकता है। मैंने कहा था ना कि चंद्रमा नीच के हैं, नीच राशि में है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अपना नेगेटिव इफेक्ट देंगे, नहीं मेरे मित्रों। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलता है। वो कैसे? जब चंद्रमा का गोचर बुध के नक्षत्र से हो। अब आश्लेषा बुध का नक्षत्र, यानी कि बुद्धि का नक्षत्र, सोच का नक्षत्र, बहुत बेहतरीन नक्षत्र है, और बुध बुद्धि के प्रतीक है मेरे मित्रों। चंद्रमा के नीचे वृश्चिक राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी अस्थिरता हो सकती है। जैसे कि आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस का काम आप कर रहे हैं, और अचानक से आपका मन किसी और मुद्दे पर जा सकता है। हो सकता है घर के किसी मुद्दे पर, मित्र की किसी बात पर, परिवार रिश्तेदार की किसी बात पर। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना मेरे मित्रों बहुत आवश्यक है ग्रहों के संकेत के अनुसार, क्योंकि चंद्रदेव जब बुध के नक्षत्र में है, तो आप अपने आत्मविश्वास के द्वारा अपनी स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय और पार्टनरशिप मेरे मित्रों, साझेदारी में आज थोड़ा सा सावधानी रखने का दिन है मेरे मित्रों। 7th भाव में शनिदेव हैं, तो किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, आपको देख लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ऑफिस में हैं, आपके मैनेजर वगैरह हैं, या फिर जिन पर आप विश्वास करते हैं, ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास लेकर के आए और आप
बिना देखे ही उस पर साइन कर दें। अब ऐसा नहीं है कि भैया उसमें कुछ ऐसा पॉइंट्स हो जो कल को आपकी पॉजिटिविटी में कमी करे, लेकिन ये शनि का संकेत है कि भैया जिस काम को करें सोच समझ करके करें, देख करके करें। शनि और नेपच्यून की युति ये आपको बताती है, ये आपको संकेत देती है कि आपको जिस कार्य को भी करना है उसको पूरा सावधानी पूर्वक करना है, उसको पढ़ करके करना है। किसी पर अति विश्वास करने से आपको बचना है मेरे मित्रों। देखिए एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल बता देते हैं क्या, कि जैसा आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, आपके साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अचानक आप अपने फायदे की बात आपसे करें, मतलब आपको उसके विषय में नहीं पता, वो जो बात करे उसमें उसका प्रॉफिट अधिक हो सकता है। ऐसे कुछ संकेत यहाँ पर राशिफल के ग्रहों के आधार पर है मेरे मित्रों। तो ऐसे में धैर्य से काम लेना जरूरी है। देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धैर्य, शांति, आत्मविश्वास और हर चीज को यदि हम सोच समझ करके करें तो हमारी जो सफलता है उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यानी कि जितनी हम ज्यादा गहराई से काम को समझेंगे करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं हमारे लिए सफलता के मार्ग मेरे मित्रों खुल सकते हैं। आशा करते हैं मेरे मित्रों कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। देखिए चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना और शनि नेपच्यून का एक साथ होना, ये कहीं ना कहीं यही संकेत देता है कि आप यदि सोच समझ करके धैर्य के साथ, शांति के साथ प्रयास करते हैं तो सफलता के अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों, ग्रहों का क्या संकेत है। देखिए आकर्षण के स्वामी, सुख के स्वामी शुक्रदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और ये पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी वक्री होकर के सप्तम स्थान में बैठे हैं। तो मेरे मित्रों शुक्र कहीं ना कहीं जो सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन उन प्रेम प्रस्तावों में आपको उनको जल्दी से स्वीकार नहीं करना। आपको ये देखना है कि क्या ये सब चीजें मेरे लिए सही हैं। दूसरी बात, ये प्रेम संबंधों में है, उनके बीच में किसी बात को लेकर के कुछ कहते हैं ना विचारों की भिन्नता हो सकती है। जैसे आपका मन है कि भाई आज घूमने चलते हैं और दोनों का मन है घूमने जाने का, लेकिन जो आपका डेजिग्नेशन है वो कुछ और है, उन्होंने कुछ और सोचा है। तो शांति से बैठ करके इस चीज का निष्कर्ष निकालिए कि दोनों के लिए कौन सी चीज बेहतर हो सकती है। और हमारी अपनी राय है मेरे मित्रों कि यदि आप सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करते हैं ना तो उनकी नजर में कहीं ना कहीं आपका कद मेरे मित्रों बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वो आपसे जुड़े हैं, आपका फर्ज है कि आप उनकी बातों को समझें और ऐसा नहीं कि भैया सब बातें उनकी मान लें, लेकिन उनकी भावनाओं की कद्र करें। यदि आप उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए उनको सम्मान देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे मित्रों आपको भी सम्मान की प्राप्ति हो, है ना। कहते हैं ना कि भैया अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव का मतलब यही तो होता है कि जो हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं, वो अतिथि की तरह उनका सम्मान हमें बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। ऐसे जो हमारे पार्टनर हैं, अब चाहे वो लाइफ पार्टनर है या फिर हमारे प्रेमी प्रेमिका है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना हमारे लिए कहीं ना कहीं मेरे मित्रों जरूरी होता है। और शुक्रदेव जब हैं तो शुक्रदेव आपके आकर्षण को, आपके प्रेम को बढ़ा रहे हैं। बस छोटी छोटी बातों पर अपने विचारों में भिन्नता को आपको दूर करना है। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों शनिदेव, देखिए आपने सुना होगा कि दाम्पत्य जीवन में शनिदेव का गोचर जो है वो ज्यादा पॉजिटिव असर नहीं देता, लेकिन मेरे मित्रों इसके दूसरी तरफ सोच करके देखिएगा कि रिश्तों को कितना गहरा करता है। देखो मेरे मित्रों एक चीज है, पार्टनर आपके साथ रहते हैं, आपके पार्टनर हैं। अब यदि आप उनको समय न दो, शनि का संकेत क्या है कि आप अपने पार्टनर के साथ संवाद कीजिए, आप अपने पार्टनर को समय दीजिए, आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए और मौका दीजिए कि आपका पार्टनर भी आपको समझ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके। ये कब संभव हो सकता है? जब आप दोनों का संवाद होगा, जब आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे को समय दे पाएंगे। अब होता क्या है कि शनिदेव कहीं ना कहीं इनकी जो दृष्टियां होती हैं वो छेदात्मक होती है और जहां बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं। लेकिन जो इनकी प्रवृत्ति ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है उसमें कहा गया है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी उत्पन्न करते हैं, लेकिन उस दूरी को इस दूरी से नहीं समझना चाहिए। उस दूरी का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों की कसौटी को परखते हैं, आपके बीच में कितना प्रेम है, आप एक दूसरे से
कितनी चाहत रखते हो, ये देखते हैं शनिदेव। तो इसके लिए वो कुछ ऐसी संकेत देते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, और आप उनको दूसरे वे में समझने लगते हो कि यार हमने अपनी पत्नी को ये काम कहा, उन्होंने किया नहीं तो वो हमारी सुनती नहीं। पत्नी कहती है कि यार हमने अपने पति को ये काम कहा, उन्होंने सुना नहीं, तो उनको लगता है, उनको ये फील होता है, क्योंकि ये चंद्र राशि के आधार पर होता है मेरे मित्रों। चंद्र पर ही तो इफेक्ट होता है ग्रहों का, तभी तो हमें फील होता है। तो हमें फील होता है कि यार हमारे पति हमारी बात नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को तरजीह देंगे, आपकी बातों को वो तरजीह देंगी, तो आपका रिश्ता समझिए कितना मजबूत होगा। तो शनिदेव का यही संकेत है कि आप दोनों एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए मेरे मित्रों। आशा करता हूं मेरे मित्रों, देखिए दाम्पत्य जीवन के बारे में बहुत सारे मैसेज आते हैं, इसीलिए मैंने आपको इस पर थोड़ा डिटेल से समझाना उचित समझा। आपको कैसा लगा, अपने अनुभव बताइएगा मेरे मित्रों कि क्या चीजें जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आपके समझ में आई, या फिर आपको इस तरह का कुछ अनुभव इस वक्त मेरे मित्रों हो रहा है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों, इस पर मैंने आपको पूरी चीज बताई है ना। इसमें क्या है कि धैर्य, शांति, ये बहुत जरूरी। ग्रहों का संकेत यही है। संतान और शिक्षा मेरे मित्रों, पंचम भाव के अधिपति सप्तम भाव में, और पंचम भाव में शुक्र की दृष्टि, तो संकेत है शुक्र देव का कि भैया छात्रों मेहनत कीजिए, पढ़ाई लगन के साथ कीजिए, अपने ध्यान को कहीं और मत भटकने दीजिए, अपने ध्यान को अपनी एजुकेशन पर लगाइए। शुक्र देव का यह संकेत है कि यदि आप मेहनत करते हैं मेरे मित्रों, तो आप जो सोच रहे हैं उसके आशा के अनुरूप कुछ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे मित्रों, जैसे कि आप गणित का कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और वो आपसे नहीं हो रहा, तो शुक्र देव की जो दृष्टि है वो मेरे मित्रों बहुत शुभ दृष्टि कही गई है। यदि आप उसमें थोड़ा सा आज ध्यान लगाएं, शुक्र देव की यह संकेत है, तो कहीं ना कहीं आज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था। लेकिन शुक्रदेव का संकेत यह है कि आपको बस थोड़ा सा प्रयास करना है। तो छात्रों आज प्रयास कीजिए। विर्गो जोडियक साइन के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सी अधिक मेहनत कीजिए, तो शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है मेरे मित्रों। और जो चीज आपको कठिन लग रही थी वो कहीं ना कहीं आपके लिए सरल हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा और करियर ग्रोथ, छठे भाव में राहु की उपस्थिति है, कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों को सफलता के संकेत दे रहा है मेरे मित्रों। लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल और राहु का षडाष्टक योग बन रहा है, तो उसके एक उदाहरण के तौर पर समझिए। आपने पढ़ा, आप एग्जाम देने गए, अब एग्जाम रूम में बैठ गए, आपको जो प्रश्न पत्र है वो आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपने एकदम से जल्दबाजी कर ली, मेरे को यार ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, आपने करना शुरू कर दिया। तो उसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या मैंने पढ़ा तो था, इसका आंसर ये था, ये तो नहीं, ऐसे नहीं। राहु मंगल का षडाष्टक योग जल्दबाजी के संकेत देता है, तो आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। आपको क्या करना है, धैर्य से, शांति के साथ जो चीजें आपको आती हैं पहले उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए, उसके बाद अन्य चीजों पर आप ध्यान दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छे संकेत मेरे मित्रों उत्पन्न कर सकता है। अभी गोचर में राहु और केतु के अक्ष पर सूर्य और बुध है मेरे मित्र, तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी से आपको बचना है, धैर्य और शांति से आपको कार्य करना है। परिवार और गृहस्थ जीवन मेरे मित्रों, चतुर्थ भाव पर मेरे मित्रों सूर्य केतु बुध इसकी दृष्टि है, और इसी के साथ साथ मंगल की दृष्टि भी है। तो कहीं ना कहीं घर में जो सदस्य हैं उनके विचारों में कुछ भिन्नता हो सकती है मेरे मित्रों। जैसे परिवार में आप किसी चीज को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं, तो हो सकता है कई जो परिवार के सदस्य हैं उनकी राय अलग अलग हो। तो इसमें क्या करना है, सबकी राय को एक्सेप्ट करना है और फिर उनसे कहना है कि यार हमारी राय ये है। तो सब के सब मिलाकर के जब आप शांति के साथ बात करेंगे, प्रेम के साथ बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे मित्रों परिवार के जो विचार हैं वो एक रूपता पर आ सकते हैं, और ये परिवार के लिए बड़ी मजबूती का अवसर होता है जब सभी सदस्य किसी एक राय पर एक मत हो जाए। ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे संभावना संकेत कैसे मिलते हैं, जब आप गुस्सा ना करें, जब आप शॉर्ट टेम्पर ना बने, सभी परिवार के सदस्यों को जोड़ करके रखने का प्रयास करें, तो परिवार में आपके काफी एक रूपता मेरे मित्रों बन सकती है। देखिए 11वें भाव में शुक्र देव की उपस्थिति है। 11वां भाव आपका इनकम का भाव है और बृहस्पति देव की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है जो कि आपका धन का भाव है।
तो ये कहीं ना कहीं मेरे मित्रों इनकम के आपके नए मार्ग बना सकता है, आय के नए मार्ग बना सकता है। जैसे आपने किसी को कभी कोई उधार दिया था, आप भूल गए थे, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके पास आए और कहे कि भाई आपने मुझे उधार दिया था, मैं आपका उधार चुकता करने आया हूं। इस तरह की कोई परिस्थिति आज आपके जीवन में बन सकती है। 12वें भाव में सूर्य, बुध और केतु का पितृ योग बना हुआ है मेरे मित्र, और इसी के साथ साथ जड़ योग का निर्माण भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आंखों में कुछ जलन की शिकायत आपको हो सकती है, या फिर नींद की कमी महसूस कर सकते हैं, या फिर कुछ हल्की फुल्की थकान आपको महसूस हो सकती है। तो यदि ऐसा कोई आपको संकेत दिखाई देता है मेरे मित्रों, डॉक्टर से संपर्क करके अपना उपचार कराएं, नजरअंदाज ना करें। शरीर बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे मित्र, शरीर की हम सबको अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। कृषि और भूमि से जुड़े हुए कार्यों में कन्या राशि के लिए क्या संकेत हो सकते हैं? यदि आप खेत या भूमि से जुड़े हुए कुछ कार्य कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो आज के लिए बीज बोने का दिन अच्छा हो सकता है। 9वें भाव में यूरेनस का गोचर है मेरे मित्रों, कुछ अचानक से आपकी धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, या फिर आप कोई साधना वगैरह करते हैं और बहुत दिनों से गुरु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, कृपा प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे, तो हो सकता है कि आपको साधना के मार्ग में कुछ नया संकेत प्राप्त हो सकता है। आज के दिन क्या करें और क्या न करें? माता पिता और पितरों का स्मरण करना चाहिए मेरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार आप कर सकते हैं। सफेद हल्के रंग के वस्त्र धारण आप कर सकते हैं। साझेदारी या दाम्पत्य में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें मेरे। किसी भी प्रकार की अनावश्यक यात्रा से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी कोई भी रिश्ता हो मेरे मित्रों, जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेने के संकेत गोचर के मिल रहे हैं। क्रोध से बचें, कटु शब्दों से बचें और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य पर ध्यान दें, निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करें। मेरे मित्रों, आज का जो कन्या राशि का दिन है वो बड़ा मतलब सकारात्मक दिन कहा जा सकता है। कौन सी बात मेरे मित्रों इस राशिफल में आपको सबसे अच्छी लगी, क्या आपका अनुभव रहा, या कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर